शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन हम क्राइम की स्टोरी कवर ना करें। रोज क्राइम की स्टोरी कवर करते हैं, चाहे वेबसाइट में हो चाहे यूट्यूब पे हो। और जितनी भी स्टोरी मैंने अब तक आपको बताई है उनमें से अधिकांश जो स्टोरी है वो लव अफेयर की है, जिसमें लव अफेयर होता है और लव अफेयर में जो बात का जो अंजाम होता है, मर्डर, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो शादी के बाद पति पत्नी के भी विवाद में जो वजह हो वो मैरिटल अफेयर हो। आज जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो जामुल की है। जामुल के वार्ड नंबर 8 की है। लेबर जो कैंप एरिया है वहाँ की है। देवा साहू और चमेली साहू का पूरा मामला है। चमेली साहू की हत्या हुई है। उसके पति देवा साहू ने उसे लोटे से मारा है। मैंने शुरुआत की थी कि अधिकांश स्टोरी मैंने जो क्राइम की बताई है उसमें लव अफेयर बताया है, तो थोड़ा सा आपको रुकूंगा यहाँ पे। मैं आपको एनसीआरबी 2021 का डाटा बता देता हूँ कि मर्डर के मामले में लव अफेयर का जो है वो रैंक कौन सा है। पहले तो आपको बता दूं कि 2021 के हिसाब से जो एनसीआरबी है, नेशनल क्राइम जो रिकॉर्ड ब्यूरो है, इनके हिसाब से अगर माने 2021 का रिपोर्ट माने तो 30,000 मामले जो है मर्डर के हैं। इनमें टोटल 19 वजह एनसीआरबी ने निकाले हैं कि मर्डर की जो वजह होती है 19 वजह थी। और उस 19 वजह में नंबर 1 पर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और तीसरे नंबर पर जो है लव अफेयर था। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उसमें लव अफेयर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कितनी जाने जा रही हैं, कितनी क्राइम हो रही हैं, और लव अफेयर से लोगों की जान किस तरह से जा रही है। अपराध यानी कि हमेशा अनूप सोनी अपने क्राइम पेट्रोल में बार बार बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो वो वहाँ पे क्राइम दस्तक देता है। तो इस मामले में भी क्राइम ने दस्तक दिया और एक महिला की हत्या हो गई, चमेली साहू जिसका नाम था, जिसकी 11 साल की एक बेटी थी। एनसीआरबी की टोटल 19 वजह में तीसरे नंबर पर जो है लव अफेयर के रहे और 3125 मामले लव अफेयर के थे जिसमें हत्या हुई है। आपको बता दूं कि जिनकी हत्या हुई टोटल 30,000 में उसमें 73% मेल थे जिनकी हत्या हुई है और 26% फीमेल थे 2021 के हिसाब से। इनमें 270 मामलों में पति की हत्या हुई है और 2022 के आंकड़ों की माने तो 250 से ज़्यादा मामलों में पत्नी की हत्या हुई है। यानी कि पति पत्नी के बीच में जो विवाद होता है उस विवाद में जो है 2070 मामले, 270 के ऐसे थे जिसमें पति की हत्या हुई यानी कि पत्नी ने मारा, और 250 से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिसमें पति ने पत्नी को मारा है। अब लौटते हैं आज की कहानी पर। ये मामला है देवा साहू, जो आरोपी है 42 साल इसकी उम्र है, और चमेली साहू इसकी उम्र 36 साल है। देवा भी प्राइवेट काम करता है और चमेली एक पेंट हाउस जो कंपनी है, पेंट कंपनी, वहाँ पे काम करती है। एक बच्ची इनके बीच में और जिसका नाम लोकेश्वरी साहू है। और रोज की तरह जैसे कि घर में विवाद होता है इनके बीच में, क्योंकि देवा साहू जो है रोज दारू पी के आता है, शराब के नशे में रहता है और आए दिन इनके बीच में विवाद होता है। देवा अक्सर ये आरोप लगाता है अपनी पत्नी पे कि तुम्हारे जो है किसी और के साथ संबंध है, उस संबंध को छोड़ दो, तोड़ दो और वापस अपनी जिंदगी को हम फिर से अपनी ट्रैक पर लेके आते हैं। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था। चमेली भी कहती थी कि तुम नशा छोड़ दो, रोज दारू पी के बवाल करते हो, विवाद करते हो, मारपीट करते हो। ये पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर इनके बीच में विवाद होता था और कल भी इनके बीच में विवाद हुआ। चूंकि कल हवा तूफान भी चला था भिलाई में, तो लाइट बंद हुई थी शाम के वक्त में, खाना ना खाया दोनों। खाना खाने के बाद इनके बीच में फिर उसी कहानी को लेकर विवाद होने लगी कि तुम चक्कर है, तुम्हारा चक्कर, इसको बंद कर दो, मैं लगातार आप तुमको बोल रहा हूँ। इस बात को लेकर इनके बीच में विवाद होता है और रात के 1:30 बजे अचानक अपनी बेटी को दादी के पास सोने के लिए भेज देता है। चूंकि लाइट बंद थी, लाइट बंद होने की वजह से थोड़े से कमरे से, जो बेडरूम था उस कमरे से बाहर इन लोग सोए हुए थे और बेटी भी सोई थी। बेटी को ये कहते हैं कि तुम जाओ दादी के पास सो जाओ। दादी के पास चली जाती है, दादी के पास सोने के लिए। चूंकि पूरा ज्वाइंट परिवार है, पूरा परिवार एक साथ रहता है, तो बेटी जो है दादी के पास चली जाती है। तो मौके का फ़ायदा उठाता है और वहाँ से लोटा उठाता है। लोटा उठाकर ताबड़तोड़ सिर पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद रात भर वहीं पे सो जाता है। वहाँ पे चूंकि उसकी लाश भी पड़ी थी खाट पे और घर में किसी को पता नहीं कि इतनी बड़ी वारदात रात में अंजाम दे चुका है देवा साहू। सुबह सूरज उगता है। सूरज उगने के बाद 7-8 बजे के आसपास जो है जामुल थाने पहुंचता है और वहां जाकर कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। अगर मैं पत्नी को नहीं मारता तो शायद वो मुझे मार डालती, ऐसा उसने पुलिस के सामने कहा है सरेंडर करते वक्त। जैसे कि उसकी बेटी ने बताया कि रात में सब कुछ ठीक था, शाम में सब कुछ ठीक था, रात में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि उसको दादी के पास भेजा। दादी के पास भेजने के बाद जब सुबह वो आई तो लाश उसकी माँ की जो है खटिया पर पड़ी हुई थी।
आसपास के लोगों को बुलाया, घर वाले तो चूँकि थे वहाँ पे घर में, तो पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम मौके पर, चूंकि पुलिस को पहले से खबर मिल गई थी क्योंकि आरोपी देवा साहू जो है सरेंडर कर चुका था। तत्काल देवा साहू के बताए पते पर जो है पुलिस पहुंचती है और शव का पंचनामा करती है। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस शव को भेज देती है। कहानी सामने आती है कि देवा साहू की जो दूसरी पत्नी है, जो चमेली साहू, जिसकी हत्या उसने की है, पहली पत्नी का जो देहांत हो चुका है, उससे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। और पत्नी के देहांत के बाद जो है उसने चमेली से दूसरी शादी की थी। यहाँ पे लव अफेयर और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अब पति का आरोप है कि उसकी पत्नी का चक्कर जो है किसी और के साथ चल रहा था, जिसकी हत्या उसके पति ने कर दी। और चमेली का भी ये आरोप था कि उसका जो चक्कर है, चूंकि आसपास के लोगों ने बताया कि पति जो है अक्सर दारू पी के आता था और शराबखोरी करता था, कई जगह इधर उधर चक्कर भी था। हालांकि जैसा कि चीज़ें सामने आई हैं, पुलिस ने भी इस बात को स्वीकारा कि वो शराब के नशे में अक्सर इस तरह की बातें करता था। इस केस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो कहानी मैंने आपको बताई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में यहाँ पे आरोप है, जैसा कि उस पत्नी चमेली पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, पर पति ने और आरोपी ने जाकर थाने में सरेंडर कर दिया। जैसे कि मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट आपको बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। 2011 में एनसीआरबी की टोटल जो क्राइम का डाटा था उसमें लव अफेयर के 7% मामले होते थे। अब जो है वो डाटा 10% के आसपास बढ़ गया, लेकिन लगातार इंक्रीज हो रहे हैं मामले। तो इस केस से कहीं ना कहीं हमें सबक लेना चाहिए, इस तरह के मामलों से सबक लेना चाहिए, ताकि आगे हमारा समाज सभ्य और सुरक्षित रह सके। धन्यवाद। लाकेश्वरी साहू। लाकेश्वरी बेटा, ये बताओ कैसे क्या हुआ है, पूरा घटना बताओ। कल मेरी मम्मी आई ड्यूटी से, तो फिर पापा को खाना खाने बोली। उसके बाद क्या बोलते हैं, पापा नहीं खाएंगे, मेरे को मत बोलो करके बोले। फिर उसके बाद थोड़ा वैसे झगड़ा हुआ कि क्यों बोलते हो मेरे को खाना उना खाना, ऐसे मोबाइल को पटक दूंगा, हथौड़ी लाओ फोड़ूंगा, दोनों मोबाइल को करके बोल रहे थे। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? मम्मी को शक करते हैं वो, इसलिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद खाना खाने बोले तो नहीं खाए, तो हम लोग खाए। फिर उसके बाद सो गए। तो लाइन गोल था तो मैं और मम्मी यहीं पास सोए थे, खटिया को जठा के। बोलो। फिर उसके बाद मम्मी और मैं सोए थे, तो फिर लाइन आया ना, तो पापा भेज दिया जा अपने दादी के साथ सोना करके। तो फिर उसके बाद का नहीं जानती। फिर मैं अभी उठी तो पुलिस अंकल आए थे, तो मम्मी को उठाने गई तो मेरी मम्मी को देखी तो जामुन थाना क्षेत्र में आज सुबह एक मामला है जिसमें पति पत्नी के बीच में विवाद था। चारित्रिक संदेह पति पत्नी के ऊपर करता था, इसको लेकर के आज विवाद बढ़ गया और पति ने पत्नी के ऊपर में जानलेवा हमला कर दिया। पत्नी की मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच के शव पंचनामा वगैरह करके आगे कार्रवाई कर रही है और पति को भी हमने हिरासत में ले लिया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई जारी है। कैंप जामुल में पति पत्नी विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। रिपोर्ट पर मर्ग पंचनामा अपराध कायम कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पति को हिरासत में ले गई। सर, हत्या का क्या कारण था सर? प्रथम दृष्टिया मतलब किसी और संबंध की जानकारी आ रही है और पूछताछ किया जा रहा है। जो घटना हुआ है इसके बाद पुलिस को कैसे पता चला? सूचना और पुलिस आई है। मर्ग पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी कहाँ से गिरफ्तार हुआ है? आरोपी हिरासत में ले लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है।